वहीं मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने जनता टीवी से खास बातचीत करते हुए भारतीय सेना को शाबाशी दी। उन्होंने कहा कि भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय सेना की कार्रवाई से पाकिस्तान की सेना की भी पोल खुल गई। भारतीय सेना ने भारत के निर्दोष लोगों के जान गंवाने वालों का बदला ले लिया है। पहलगाम की घटना का भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और हमारे साथ बात करने के लिए मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी हैं। ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में बहुत कुछ कहता है और आप क्या कहते हैं? देखिए, जो हमारी भारत की सेना ने अदम्य साहस का परिचय दिया, मैं पूरे देश की तरफ से अपनी भारत की सेना का और भारत का नेतृत्व कर रहे प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। ये आज का भारत है, सशक्त और क्षमतावान भारत है और निश्चित तौर पे भारत के खिलाफ जो बुरी नज़र उठाएगा, ये भारत उसको छोड़ेगा नहीं। ये जो रात में हमारी सेना ने कदम उठाया है, इस बात का परिचायक है। क्षमतावान और सशक्त इस भारत में पूरी तरीके से जो कड़ा प्रहार किया आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवादी मानसिकता को पोषित करने वाले देश के खिलाफ, ये अदम्य साहस है और हम पूरा देश इस जो कदम है इसके साथ खड़ा है और हमें पूरा यकीन है कि हम आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में जड़ से आतंकवाद को मिटाने के लिए काम करेंगे। 9 ठिकानों को नस्त नाबूद कर दिया है सेना ने। अभी तो 9 ठिकाने, अभी तो बहुत ठिकाने और भी करेगी हमारी सेना। हमारी सेना के साहस, अदम्य साहस है हमारी सेना के पास और 56 इंच के सीने के साथ सेना ने घुस के घर में उन लोगों को जवाब दिया है जो लोग भारत के खिलाफ बुरी नज़र रखते हैं। और जो भी ये एक जवाब है कि जो भी भारत के खिलाफ इस तरह की सोच रखेगा, उसको मिटाने में भारत पीछे नहीं हटेगा। लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद जो आतंकवाद की नर्सरी को बनाते थे, उनके ठिकानों पर इस बार हमला हुआ है। देखिए, जहां जहां से आतंकवाद को पोषित किया गया, जिन जिन ठिकानों को, उनको चिन्हित करके चुन चुन के उसको खत्म करने का काम, बर्बाद करने का काम, ध्वस्त करने का काम हमारी भारत की सेना ने किया है और तमाम लोग रडार पे हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे। इस बार ये लड़ाई आर या पार की है। आतंकवाद को जड़ से मिटाने का काम हमारा भारत करेगा, हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं। सरकार ने 2 दिन पहले मॉक ड्रिल के लिए आदेश दिया कि देश के लोग सुरक्षित रहें, पहले आगाह कर लें और हर चीज़ सायरन वगैरह का कैसे इस्तेमाल होगा, इसको लिए आदेश दिया था। उसके पहले ही वहां पर हमला, आक्रमण कर दिया। क्या विपक्ष लगातार हमला कर रहा था इस वजह से? देखिए, ये ऐसा समय है, ये राजनीति के समय नहीं है। ये बड़े अफसोस की बात है कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के कुछ दल इस ऐसे मौके पे भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे थे। ये समय भारत के साथ खड़े होके और उन लोगों को कड़ा मुंहतोड़ जवाब देने का समय है जिन्होंने भारत के खिलाफ इस तरह का षड्यंत्र रचा। और निश्चित तौर पे आज राफेल के लिए कहा, देखिए, जिस राफेल का मजाक कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उड़ाया, बड़े अफसोस की बात है। मैं एक राजनेता होने के नाते नहीं, देश का एक युवा होने के नाते मैं देश के युवाओं की तरफ से ये कह रहा हूँ कि देश के युवाओं को और देश की जनता को एक कतई अच्छा नहीं लगा कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जो राफेल का और हमारे देश की सैन्य क्षमताओं का जो उपहास उड़ाया। उसी राफेल ने 2 दिन के बाद पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा। तो क्या वो नेता माफ़ी मांगेंगे जिन्होंने राफेल का मजाक उड़ाया था? क्या वो नेता देश की सेना से माफ़ी मांगेंगे, देश की जनता से माफ़ी मांगेंगे? देश की जनता की भावनाएं पूरी तरीके से देश की सेना के साथ हैं और हमें देश की सेना पर पूरा विश्वास है। आज मॉक ड्रिल भी पूरे देश में, प्रदेश में लोग सेना मतलब लोग करेंगे। मॉक ड्रिल हो रहा है और ये तमाम जो गृह विभाग अपने एक्सरसाइजेस कर रहा है। हम पूरी तरीके से देश की क्षमताओं के विस्तार के लिए, देश को सशक्त करने के लिए खड़े हैं। सुरक्षा के एहतियात या कोई अभी भी कोई भय है? कोई भय नहीं है। भय कि भारत को किस बात का भय है? भारत विश्व की चौथी बड़ी, सबसे बड़ी सैन्य शक्ति वाला देश है। हमें किसका भय है? भारत के पास इतनी ताकत है कि कोई भारत के खिलाफ अगर सामने से कोई कुछ सोच नहीं सकता है। हमारे पास टैंक, मिसाइलें, एयरक्राफ्ट से तमाम चीज़ें इतनी क्षमता में मौजूद हैं कि हम हर बात का कड़ा जवाब देने के लिए पूरी तरीके से हमारे पास क्षमता मौजूद है। शुक्रिया बात करने के लिए। निश्चित रूप से जिस तरीके से पहलगाम में घटना हुई उसके बाद लगातार भारत प्लानिंग कर रहा था, भारत की जो जाबाज सेना है वो प्लानिंग कर रही थी किस तरीके से इसका बदला लिया जाए और हर भारतीय को आज सुकून जरूर होगा जब भारतीय सेना ने अपने शौर्य का, अदम्य साहस का परिचय देते हुए पाकिस्तान पर उन आतंकियों के ठिकानों को नष्ट और नाबूद कर दिया है। जब संध्याद के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ।